शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। किस प्रकार की बातें इस पवित्र सदन के अंदर ये लोग बोल रहे हैं। या मंत्री जवाब तो दे नहीं पाते, उसको तो बचाते हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा कि आपकी दादी, हमारी दादी है, मैं कह रहा हूं हमारी दादी है, इनके क्या पेट में दर्द है? जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग करते हैं गलत है। वो देश की सम्मानीय पूर्व प्रधानमंत्री है जो देश के लिए कुर्बान होगी, उसके खिलाफ ये बात बोल रहे हैं। इनको खुद ही शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए मंत्री को इस मामले को लेकर। देश में दादी, दादा, मामा, मामी ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, ये सम्मानजनक शब्द है। और महात्मा गांधी को दादा कहते हैं, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अगर दादी नाम से पुकारा जावे तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं, वो सम्मानजनक शब्द है। और प्रतिपक्ष माननीय नेता ने भी एक दो बार बीच में उठकर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया और उनको जो माकूल जवाब मिला तो जानबूझकर व्यवधान करने की प्रक्रिया की गई। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के खास हंगामे की। खास इस वजह से है कि अगर यूं देखें तो हंगामा कोई इतना लंबा नहीं जा सकता था, लेकिन छोटी सी बात को लेकर के और इतनी बड़ी बात हो गई। छोटी बात मैं इस वजह से कह रहा हूं कि ये वहीं पे अगर इसे एक्सपेंस किया जाता, हालांकि हाउस की प्रॉपर्टी है, स्पीकर का अपना विशेष अधिकार है, वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनता। ये छोटी सी बात को वहीं पे विलोपित करके खत्म किया जा सकता था और कोई विरोध नहीं होता। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि नहीं, ये तो कोई अमर्यादित या असंवैधानिक या ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसे यूज नहीं किया जा सकता, सम्मानजनक शब्द है। खैर चलिए, अपना अपना नजरिया है। बात यह है कि आपने सुना भी होगा, राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने अनीता बघेल के एक सवाल के जवाब में कहा कि आपकी दादी, यानी कि विपक्ष की ओर इंगित करके कुछ जब कमेंट आया तो कि आपकी दादी के नाम से जो आपने योजनाएं चालू की, यानी कि इंदिरा गांधी के नाम से, वहीं से हंगामा हुआ। गोविंद सिंह डोटासरा गए कि ये क्या होता है, मंत्री किस तरह से बोल रहे हैं, आसन के पास पहुंचे। ये सत्ता पक्ष के प्रस्ताव के बाद 2-3 बार विधानसभा को स्थगित किया गया। सत्ता पक्ष की ओर से प्रस्ताव लाके 6 सदस्यों को गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के उन्हें बजट सत्र के रिमेनिंग टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और कांग्रेस के विधायक जब हम चर्चा कर रहे हैं उस दरमियान तक बैठे हुए धरने पर, उनका साफ कहना है कि मंत्री माफी मांगे और शब्द को विलोपित कराया जाए, तब तक हम यही रहेंगे। और कांग्रेस के तमाम विधायकों का कहना है कि हम पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं और जब तक गतिरोध जारी रहेगा हम धरने पर बैठे रहेंगे। खैर चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब और राजीव जैन साहब हैं, जो काफी लंबे समय का एक एक्सपीरियंस है विधानसभा का, जो बताएंगे कि घटना का मजमून और जो आम भाषा में कहें कि माजरा क्या है। ओम जी और राजीव जी, मैंने आपको बताया तमाम चीजें आपके डोमेन में, पब्लिक डोमेन में भी हैं। क्या लगता है आपको कि ये इसे रोका जा सकता था या फिर सोमवार तक के लिए स्थगित किए, उससे पहले 6 विधायकों को सस्पेंड किया गया? ये नूरा कुश्ती की तरह देखा जाए इसे कि एक पक्ष कह रहा है कि इसमें गलत किया, अगर बोल दिया तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि अपमान किया गया है।
तो अगर अपमान भी लग रहा था तो इसमें भूमिका किसको निभानी चाहिए? देखिए योगेश जी, ये सबसे पहले तो ये कि आज जब प्रारंभ हुआ तो घोषणा की गई, सारे मंत्री सब तैयारी करके आए, किस जवाब देंगे। बड़े लोग चार से सुन रहे थे और बाहर भी देख रहे थे टीवी पर ना। देखिए, अपने आप को जरा ज्यादा रोचक और प्रभावी बनाने के लिए जिस तरीके से मंत्री जी ने जवाब में वो जो एक तंज वाली दूषित भाषा इस्तेमाल की बुजुर्गों के लिए, क्योंकि ये परंपरा नहीं रही है कि हम अपने वरिष्ठ जनों के बारे में इस तरह का शब्द इस्तेमाल करें। वात्सल्य के साथ में कहा हुआ दादा दादी तो बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन हाउस में अगर आप किसी दिवंगत राजनेता के बारे में बोल रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से वहां पर एक सम्मान देना चाहिए, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, चाहे अटल जी हो चाहे इंदिरा गांधी हो, कोई भी हो, उनको तमीज के साथ में उनको संबोधित करना चाहिए। तो इस नौजवान या इस तरह का, लेकिन क्योंकि मंत्री जी पहली बार अच्छी तरीके से जवाब देने का सिलसिला लेके आए थे, तो उनको इस बात का ख्याल नहीं रहा कि तंज का मतलब क्या होता है, तंज का इम्पैक्ट क्या होता है। तो ये जो, और दूसरे साथ साथ में ये जो विपक्ष के नेता नाराज हुए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो बैठे थे डोटासरा या श्री जूली, इनको भी नाराज होने की आवश्यकता नहीं थी। इनको ये कहना चाहिए था कि आप थोड़ा सा एक शिष्टाचार बरतिए और इस शब्द को बदल डालिए। या आप देवनानी साहब कह सकते थे कि ये जो आप संबोधन का जो तरीका है आपका निश्चित सही है। हम अपने दिवंगत नेताओं के बारे में, वो किसी भी दल के हों, बड़े सम्मान के साथ में उन्हें याद कर, और उनके बारे में अगर कोई उनके नाम से अगर कुछ कहना भी चाहते हैं तो तंज नहीं करते उसके लिए। ये पहली गलती तो ये हुई कि यहाँ पर इसको बढ़ने दिया, और दूसरी गलती ये हुई कि इसको लेकर के और जिस तरीके से विपक्ष भेल में कूद पड़ा और वो सब दिखाने का जो चेष्टा किया, यहाँ लगा कि ये हम का दिखावा कर रहे हैं। एक आदमी की गलती हो सकती है, एक आदमी की नासमझी हो सकती है, और उसके बाद में तीसरी गलती ये कि तत्काल इन सब बातों को ये फैसला हुआ कि अब जोगेश्वर गर्ग जो काफी एक्सपीरियंस है और उनकी तो पूरी परवरिश इस विधानसभा में हुई है। हमने उनको लड़का सा देखा, आज वह भी हमारी उम्र के पास में आसपास ही होंगे। उन्होंने ये प्रस्ताव बनाया संसदीय सचिव के या मुख्य सचेतक के रूप में कि साहब इनको ऐसा किया जाए, और उसको अनुमति भी दे दी। ये जोगाराम जी की गलती रही कि सब इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। ये तय है कि जो फैसला हो गया उसको आप पलटेंगे अब दोस्ताना के साथ में आकर के और वापस। लेकिन एक खामखा की एक जो पूरे प्रदेश में और देश में एक वो जाएगी बात के साथ राजस्थान विधानसभा में ऐसा करके हुआ, और जिस तरह का माहौल बना हुआ है पूरे देश के अंदर, उसमें इस वक्त शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा गलती हुई है, इसको रोका जा सकता था। लेकिन ये तय है कि जिस दिन विधानसभा वापस बैठेगी तो अभी जैसे नाश्ता करवाया तो उसके बाद में खाना भी वही खिला देंगे और सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि राजस्थान विधानसभा में इस तरह का कोई वो नहीं रहा है कि लंबा चला जाए और अरे बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्योंकि वरिष्ठ जन नहीं थे, अगर वसुंधरा जी होती हैं या भजनलाल जी होते या अशोक गहलोत होते या सचिन पायलट होते तो बात वहीं दब जाती। अब दोनों नौजवान लीडर हैं उधर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता जूली, दोनों ने जिस तरीके से इसको लिया, नाराजगी तो ठीक थी लेकिन इतना आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता थी नहीं। देवनानी साहब से कहकर के इसको रद्द करवाते और ये भाषण दिलवा देते कि साहब अपने दिवंगत नेताओं को किस तरीके से याद किया जाना चाहिए, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। देश के नेता, राष्ट्रीय नेता, उनको जब याद करे तमीज से याद करे। जी राजीव जी, बीजेपी का ये कहना है कि इसमें कहीं कोई गलत या अमर्यादित या असंवैधानिक को शब्द का प्रयोग नहीं किया। दादी का है, इसमें क्या गलत है? कांग्रेस के लोगों का कहना है कि कल को कहेंगे कि मोदी जी को लेकर के हम कुछ इस तरह की बात कहेंगे कि आपके पिताजी, तो फिर कैसा रहेगा? तो मुझे लगता है कि क्या ये रेस्पेक्ट या ओछापन या व्यंग तंज, इससे बचना चाहिए हाउस में, जिससे अनावश्यक गतिरोध पैदा हो रहा है। लेकिन बीजेपी से जस्टिफाई कर रही है। मेरी खुद की भी, मैंने लाइव के दरमियान जवाहर सिंह बेडम से बात की तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये कह दे कि इंदिरा गांधी को हमारी नेता नहीं मानते, दादी क्या गलत कह दिया? देखिए योगेंद्र जी, अब ये तो दोनों पक्ष हैं, इनके अपने अपने तर्क हैं। ये
कि मतलब उनका कहना है कि दादी एक सम्मानजनक शब्द है, और दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसका तो लगा कि कहीं ना कहीं जो उस पर मतलब व्यंग्य के तौर पे किया जा रहा है कि भाई आपकी दादी के नाम पे योजनाएं चली। कई बार होता है योगेंद्र जी, आप और हम तो खूब देखते हैं विधानसभा में, कई बार सवाल जवाब या जो की बहस होती है उसमें कई इस तरीके के शब्द निकल जाते हैं जिसमें किसी पक्ष को आपत्ति होती है। तो आपत्ति होती है तो विपक्ष का जो इस तरीके का जो रवैया था उसकी आपत्ति थी, वो वहां उनके प्रतिपक्ष के नेता खड़े होकर अपनी बात को कह सकते थे स्पीकर से कि साहब ये चीज गलत कही है, इनको कार्रवाई से शब्द को निकाला जाए। और सत्ता पक्ष से ये कह सकते थे कि वो इस पे खेद व्यक्त कर दे कि स्लिप ऑफ टंग हो गई है, एक आवेश में जो जवाब देते देते जो एक सियासी अदावत तो होती है दोनों पक्षों में, तो वो एक दूसरे पे तंज कसते हैं, अभी चुनाव से लौटे हैं या जो भी चीजें होती है, एक चुनावी भाषण भी ये नेता लोग देते हैं, तो वहां एक मंच सार्वजनिक मंचों पे तो इस तरीके की भाषा चलती रहती है। लेकिन एक हाउस में एक मर्यादित भाषा का इस्तेमाल होता है, तो हो सकता है यदि विपक्ष के नेता अपनी बात को उस ढंग से वहां कहते और सत्ता पक्ष भी इस चीज को मान जाता, कहीं खेद व्यक्त करता, स्पीकर भी उसको विलोपित कर देते कार्रवाई से उस शब्द को, तो एक ये मामला इतना नहीं बढ़ता। लेकिन विपक्ष से भी सदस्य कहीं बेल में आ गए, डायस पे चढ़ गए, आपने भी वो मंजर देखा, मैंने भी देखा, तो वो एक इस तरीके का जो जी जल्दबाजी विपक्ष की ओर से भी जल्दबाजी रही कि वहां तक पहुंचना, क्योंकि टीकाराम जूली बोल रहे थे, इस पे आपत्ति जता रहे थे, डोटासरा भी अपने जगह से आपत्ति जता रहे थे, लेकिन बैल तक तो ठीक है, लेकिन उसके आगे डाइस तक पहुंचना मुझे लगता है कि विपक्ष को भी थोड़ा संयम रखना चाहिए था। ये ऐसा मुद्दा नहीं था कि जिसपे इतना बड़ा गतिरोध पैदा हो जाए। देखिए विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर तो तर्कों से ही आप अपनी बातों को कह सकते हैं। एक हंगामे में या डायस पे चढ़ के एक अध्यक्ष के वहां तक पहुंचना, तो ये कई बार होता है विपक्ष आक्रामक होता है, वेल में आके बहुत तीखी नारेबाजी या जो भी चीज उनके विरोध जताने के तरीके होते हैं उनको अपनाता है। लेकिन ये इस तरीके के ऊपर चढ़ जाना, जो सचिव जो है विधानसभा के, उनके वहां तक पहुंचना, लोगों मतलब वहां उनको समझा नीचे उतारना, लेकिन एक भावावेश में, एक आवेश में, गुस्से में ऐसा होता है कि और कहीं उससे आगे की कदम भी बढ़ जाए तो एक बहुत बड़ी अप्रिय घटना भी हो सकती थी। तो उस चीज को रोक के स्पीकर ने तो सदन की कार्रवाई तुरंत स्थगित की। तो एक उन्होंने तो उस ढंग का परिचय दे, एक माहौल शांत हो जाए, लेकिन दोबारा बैठे, फिर वो बात जो माहौल नहीं बन पाया। तो लेकिन विपक्ष भी यदि इसमें कहीं संयम बरतता और अपनी बात को हाउस के अंदर एक पुरजोर ढंग से, उस ढंग से कहता, दबाव बनाता सत्ता पक्ष है कि भाई उनको ये जताता कि आपसे गलती हो गई, और सत्ता पक्ष भी शायद मान जाता है यदि हाउस उनको चलाना होता तो दूसरी चीज, ये सब चीजें एक है। अब विपक्ष वहां धरने पे भी बैठ गया, तो ये कब तक बैठेगा? अब तो कार्रवाई तो स्थगित हो गई सोमवार तक के लिए। तो इस तरीके के जो तनावपूर्ण माहौल है, तो ये किसी वैसे हित में तो नहीं है, राज्य के हित में नहीं है, ना सत्ता पक्ष के हित में, ना विपक्ष के हित में। जो बजट पे बहस चलेगी, विपक्ष के लोग भी अपनी बात रखेंगे, उनको बात रखनी है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है, जो हम इतने वर्षों से इन सब चीजों को देख रहे हैं, तो इसका समाधान भी निकलेगा, दोनों पक्ष बैठेंगे। अब क्या होता है, किस तरीके से खेद व्यक्त करते हैं, या सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्य सचेतक या संसदीय कार्य मंत्री खेद व्यक्त कर दे, इधर ये विपक्ष भी इस चीज को मान जाए, तो निलंबन पहले भी ऐसी स्थितियां बनी है, पहले भी कई बार ऐसी स्थितियां बनी है, दोनों ओर से खेद जता करके उसके बाद में मामले को खत्म भी कर दिया गया है। हालांकि सस्पेंशन और कोई नई बात नहीं है, जब रूल बनते हैं तो उपयोग में कभी कभी लेने चाहिए, अदरवाइज तो पता ही नहीं लगेगा कि रूल्स में कुछ होते हैं। ऐसी हरकतों पे कभी कभी ये भी यूज होना चाहिए, लेकिन बचना चाहिए। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, इनको अपनी पार्टी को अनुशासित और नियंत्रण में रखने का सिलसिला जिनकी जिम्मेवारी बनती है, इधर अगर मदन जी आज बैठे होते हाउस में, मान लीजिए राज्यसभा में ना होते और मदन जी हाउस में बैठे होते और वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में वैसे ही करते, तो आप क्या कहते हैं? ये जो अशोभनीय और निंदनीय शब्द इस्तेमाल किया ना जोगेश्वर जी ने, वो मतलब सबके लिए होना चाहिए कि जिन एक सवाल है, आपने ये जो जिक्र किया, मैं एक सवाल है, वैसे तो मदन जी अगर एमएलए होते तो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाते फिर। कई बार जो होता है वो ठीक होता है, वो खुश है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गया, राज्यसभा में भी पहुंच गया। मेरा ये कहना है कि क्या वास्तव में, देखिए आप लोगों का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, आपने कितने मुख्यमंत्री देखे हैं, आपने मोहन साहब सुखाड़िया साहब को भी आपने देखा,
आपने हरदेव जोशी को भी देखा, देवपुरा जी को भी देखा, सुचन माथुर साहब को भी देखा, गहलोत जी को भी देखा, भैरव सिंह जी को देखा, वसुंधरा जी को भी देखा और भजनलाल जी को भी आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या लगता है कि एक दौर था पहले 90 के दशक के आसपास तक, 98 तक मैंने देखा है ये सब, भैरव सिंह जी, हरदेव जोशी, श्रीचरण माथुर, ये लोग वो हैं कि जो चाहे विधानसभा में हाँ पक्ष की तरफ बैठे ना पक्ष की तरफ बैठे, लेकिन अपनी उपस्थिति 100% रखते थे। उससे होता क्या था कि हाउस की गरिमा का ख्याल हर जूनियर और सीनियर रखते थे कि यार इतने बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग, हाथ पैरों में जान होनी चाहिए। एक युवा अवस्था का बच्चा हो तो ताकतवर हो सकता है, लेकिन उसकी नजर की शर्म होती है, ये हमारे संस्कार है। तो क्या वास्तव में अब लगता है कि ऐसा एक कई बार मैं आज बता रहा हूं आपको कि विधानसभा के अंदर कर्मचारी, मार्शल के लोग जो पुलिसकर्मी लगते हैं वहां पे व्हाइट ड्रेस में, पत्रकारों या चाहे दूसरे विधायकों, ये कहते हैं कि जो नेता मुख्यमंत्री बनते हैं, बड़े नेता अपने आप को समझते हैं, चारागाह समझ के इसका धवन करते हैं और उसके बाद में ऐसे गायब हो जाते हैं। दोनों पक्षों से अगर वो लोग हाउस में बैठे तो ऐसी स्थितियां ही नहीं बने, उनकी यहाँ नजरों की शर्म रहे, गरिमा का ख्याल रखा जाए। लेकिन हो ये रहा, वसुंधरा जी नहीं आती, अशोक गहलोत नहीं आते, सचिन पायलट कभी कभार आएंगे। तो क्या लगता है आपको तीन लोगों को आना नहीं चाहिए, केवल सत्ता पक्ष में हो तो ही आए? इनकी उपस्थिति बहुत आवश्यक है साहब, इनको निश्चित रूप से बैठना चाहिए। इसी से सीखते हैं। जी ओम जी, मैं आपके पास में आऊंगा। ओम जी, मैं आपके पास में आ रहा हूं। दशरथ सिंह इस वक्त विधानसभा में मौजूद है। जब हम चर्चा कर रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट क्या है उनके पास में, मैं आपको भी सुनवाता हूं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, नाश्ता का कुछ असर है कि नहीं है। दशरथ, ये चर्चा है कि जोगेश्वर गर्ग ने हाउस में जो धरने पे बैठे हैं कांग्रेस के विधायक, सीएलपी लीडर, प्रदेश अध्यक्ष, उन लोगों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की है। इससे बर्फ पिघलती दिखाई देगी या गर्माहट कम होगी कुछ? दशरथ, आवाज आ रही है आपको मेरी? दशरथ, सवाल यह है कि पहला तो सवाल यह होगा कि विधानसभा में फिलहाल चल क्या रहा है? 6:18 हो रहे हैं, तो इस वक्त क्या चल रहा है वहां पे? टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, मैं वापस आऊंगा। मैं ओम जी को कंटिन्यू करना चाहूंगा। मेरा जो सवाल था ये वो पब्लिक की आवाज है जो विधानसभा के गलियारों में गूंज रही थी आज। तो आजकल हम सब देखते हैं, हमारे खासतौर से हमारी जमात के लिए बड़ी समस्या है। अगर हम अपने प्रोफेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, प्रतिबद्ध हैं, तो हम देखते हैं कि राजनीति का जो स्वरूप हमने देखा है उसमें शत्रुता का स्वरूप नहीं होता था, न इत्तेफाक का स्वरूप होता था कि आपकी इस बात पर हमारा इत्तेफाक है, इस बात पर हमारी ना इत्तेफाकी है, तो उस पर बहस होती थी तथ्यों के साथ में, और उसमें कहीं कहीं रोष वाला सिलसिला उस तरीके से नहीं होता था जो आजकल देखने को मिल रहा है। अब तो लगता है कि जैसे ही मौका मिलता है तो उसके साथ में भिड़ंत करने का सिलसिला रहता है, जिसका ये भी ख्याल नहीं रखते कि हाउस के बाहर बैठे हुए लोग क्या सोचेंगे, जनता क्या सोचेगी, जनता क्या कहेगी, इसके बारे में उन्होंने अपनी राय बना रखी है कि जनता को लगना चाहिए कि मैं हाउस में हूँ तो मैंने ये सब किया। ये सब नहीं है। सचमुच में ये हाउस अपने आप में पार्लियामेंट्री शिक्षा देता है, उन नौजवानों को, उन युवाओं को, उन बुजुर्गों को सांत्वना देता है कि जिनको आपने वोट दिया है वो बड़ी ईमानदारी के साथ में अपनी मेहनत से हाउस में बैठ के काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं ये बेहद तकलीफ देह है, और ये पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए, उनके नेतृत्व को सोचना चाहिए। और का पता नहीं, लेकिन राजस्थान में तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो बुजुर्ग लोग हैं ये, अगर अशोक जी एक तरफ बैठते हैं, वसुंधरा जी एक तरफ बैठती हैं, भजनलाल एक तरफ बैठते हैं, और दूसरे ऐसे ही उधर वाले भी एक तरफ बैठ कर चर्चा करें तो एक आपकी शर्म रहेगी। वसुंधरा जी बैठे हुए ऐसे कोई कर सकता था क्या? या अशोक जी के बैठे हुए उनकी इच्छा के बगैर ऐसा कोई कर सकता था क्या? जैसा दृश्य देखने को मिला है कि राजस्थान विधानसभा की परंपरा नहीं है, इससे बचना चाहिए। जिस तरह का जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पता नहीं कि वात्सल्य वाला शब्द आप पार्लियामेंट के बीच में तंज के रूप में बोल रहे हैं। वात्सल्य का शब्द है ना, लेकिन वो आप वहां पर आप क्या आप बोल कैसे रहे हैं, जवाब देते वक्त तो तंज समझ में आता है कि, लेकिन आपकी उम्र इतनी नहीं है मंत्री जी की को इस तरह की भाषा बोलें। उनको जवाब देने में वही सब बरतना चाहिए जो अपने जूनियर नेताओं के साथ में बढ़ता जाता है। वैसे ही वो डिबेट में, पब्लिक डिबेट में आप कुछ भी बोल रहे हैं। जी
जी ओम जी, एक बार वापस कोशिश करता हूं मैं। दर्शक हमारे साथ में विधानसभा जुड़े। दर्शक आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी। अभी क्या स्थिति है विधानसभा में? और पता चला है कि जोगेश्वर गर्ग ने एक नाश्ते की व्यवस्था करवाई है विधायकों के लिए जो धरने पे बैठे हैं कांग्रेस के। तो क्या कुछ है अभी वहां पे माहौल? देखिए, इस वक्त जो है विधानसभा सदन के अंदर ही कांग्रेस के विधायकों का धरना जारी है। और जहां तक सत्ता पक्ष का सवाल है तो जोगेश्वर गर्ग 2-3 दफे अंदर पहुंचे, कांग्रेस विधायकों से उन्होंने बात भी की और ये भी कहा कि निलंबन हुआ है लेकिन इसके निलंबन के बारे में और बात की जा सकती है। अब सदन की कार्यवाही पूरी हो चुकी है तो ऐसे में 2 दिन की छुट्टी है तो आप प्रस्थान करें और सरकार आपके साथ है। लेकिन कांग्रेस के विधायक की तरफ से अभी ये तय नहीं किया गया है कि वो बाहर जाएंगे। खबर ये भी है कि एक तरफ से कांग्रेस के विधायक ये भी कह रहे हैं कि 2 दिन रुकना पड़े तो रुकें, लेकिन अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। कांग्रेस में खासकर पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का नाम शामिल है इन 6 विधायकों में, तो निश्चित तौर पर पूरी पार्टी जो है वो साथ में खड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से भी ट्वीट किया गया और कहा गया कि जिस तरह से कार्रवाई की गई पीसीसी चीफ के साथ ही SC ST के विधायक और अल्पसंख्यक विधायकों को टारगेट कोड करने की कोशिश की गई है सत्ता पक्ष की तरफ से, वो गलत है और हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। तो अब मुझे लगता है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पूरा मामला हो गया है क्योंकि पीसीसी चीफ का नाम इसमें शामिल है जो निलंबन की कार्रवाई हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि निलंबन 2 या 3 दिन का नहीं हुआ बल्कि इस पूरे सत्र का हुआ है। तो ऐसे में इस सत्र का जो निलंबन हुआ है उसमें कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है। बहरहाल कांग्रेस के तमाम जो विधायक है वो सदन के अंदर मौजूद है और खबर ये है कि रात को रुक सकते हैं। बहरहाल थोड़ी देर बाद ये स्थिति क्लियर होगी क्योंकि बात की जा रही है कि क्या रुख होना चाहिए पार्टी का। नेता प्रतिपक्ष निर्णय उस पर अंतिम लेंगे लेकिन राय सभी की ली जा रही है। और इसी के मद्देनजर जोगेश्वर गर्ग अंदर पहुंचे थे और उन्होंने ये भी कहा था कि खाने पीने की या कोई दिक्कत हो या कोई बात हो तो आप बताइए, हम व्यवस्था करेंगे। लेकिन कांग्रेस के सदस्यों ने कहा है कि उनको व्यवस्था की जरूरत नहीं है, उनके पास समुचित व्यवस्था वो खुद कर लेंगे। फिलहाल अभी धरना कांग्रेस का जारी है और कांग्रेस के जो विधायक है नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम सत्ता पक्ष के सामने किसी प्रकार से झुकेंगे नहीं। और सत्ता पक्ष ने जिस तरह से या दंडात्मक जो कार्रवाई हमारे एमएलए 6 एमएलए के खिलाफ की है उसके खिलाफ हम पुरजोर तरीके से सदन के अंदर विरोध करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शक हमारे साथ में थे और उन्होंने कहा है कि समय हो चुका है आज का और ये पहल की जाएगी सत्ता पक्ष की ओर से। अभी इस धरने को तोड़ाने की कोशिश की गई है लेकिन धरना टूटता नजर नहीं आ रहा। और मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। सवाल ये है कि क्या वास्तव में सीनियर लीडर्स जो विधायक बनकर के आते हैं उन लोगों को भी अपना नैतिक दायित्व समझना चाहिए और हाउस की मीटिंग्स में ज्यादा से ज्यादा बैठना चाहिए। अपने घरों से ये लोग टिप्पणियां भी करते हैं, ट्वीट भी करते हैं और पूरी मतलब ये कहा जाता है कि पंचायती पूरी चलती है लेकिन हाउस के बाद से, तो अंदर से आने में दिक्कत क्या है? नहीं योगेंद्र जी, आप बिल्कुल सही है। जो वरिष्ठ विधायक हैं, जो पूर्व में बड़े सदन के नेता के जैसे महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं, उनको आना चाहिए और कहीं ना कहीं अपना जो निर्देशन है या उनको गाइडलाइन है अपने नए विधायकों को, मंत्रियों को ये देनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं। अब जहां तक निलंबन किया है, विपक्ष के जिक्र आ रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का भी कर दिया, ये एक परिपाटी रही है। योगेंद्र जी मैं बताऊं, जब भी इस तरीके के निलंबन होते हैं या 3-4 विधायकों के होते हैं तो सत्ता पक्ष एक कोशिश करता है कि उसमें जो कोई वरिष्ठ है या बड़ा नेता है उसका भी निलंबन कर दो। तो उससे दबाव जो विपक्षी दल पे बनता है वो बड़ा दमदार बनता है। अब वो गोविंद सिंह डोटासरा जी को भी निलंबित किया जो प्रदेश अध्यक्ष भी है, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। तो अब एक कहीं ना कहीं उनकी इमेज भी इससे खराब होती है कि साहब उन्होंने इस तरीके की कैसे हरकत कर दी। आने वाले समय में एक रिकॉर्ड में चीज आ जाती है कि साहब इनको तो एक बार इस तरीके के आचरण के कारण निलंबित किया गया था। जैसे आपको याद हो तो पूर्व में एक बार राजेंद्र राठौड़ को भी निलंबित किया गया था, तो उनके वो कई वर्षों तक वो चस्पा रहा कि साहब आपने तो इतनी अनुशासनहीनता की थी कि आपको भी निलंबित किया गया था विधानसभा से। तो अब इस तरीके से डोटासरा जी भी कहीं ना कहीं कटघरे में आ गए। ये अमूमन प्रैक्टिस की बात बता रहा हूँ मैं सत्ता पक्ष की, कि वो जब निलंबन इस तरीके करवाता है कि भाई 5 या 6 का प्रस्ताव देता है तो उसमें एक आध वरिष्ठ विधायक को जरूर से शामिल कर ले, जैसे इसमें किया।
प्रतिपक्ष आपको नेता को ध्यान नहीं होगा, किया। पिछली बार का भी आपको ध्यान होगा कि देखिए इसी हाउस में राजेंद्र राठौड़ को भी सस्पेंशन की तलवार लटकी, उन पे भी, वासुदेव देवनानी पे भी, मदन दिलावर पे भी, जब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी उस वक्त इसी तरह से प्रस्ताव लाए गए थे, ध्यान होगा। तो ये एक प्रैक्टिस सत्ता पक्ष की रहती है कि किसी वरिष्ठ विधायक को भी लपेटे में ले लो। अब इसमें लिया 6 का करना था तो प्रतिपक्ष के नेता को उन्होंने छोड़ दिया, और ये जो डोटासरा जी और उपनेता रामकेश मीणा जी और जो सचेतक है इनके रफीक खान, इनको ले लिया। तो ये एक जो रणनीति बनाने वाले लोग हैं विपक्ष की, उन रणनीतिकार विधायकों को ही इस तरीके के अनुशासनहीनता के दायरे में लाके निलंबन होने का मतलब ये है कि यदि सदन ने प्रस्ताव पास कर दिया तो क्या आपने कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता की है, तो ये चिपक सा जाता है, ये एक ब्लेम जिसको आरोप कहते हैं। लेकिन ये एक सियासी इनकी अपनी वो है, ये इसका भी कहीं ना कहीं फायदा उठाते हैं दोनों पक्ष के लोग। जो निलंबित होता है वो भी अपना कहीं एक इस मुद्दे को ले जाता है कि साहब मैं तो मैं या पार्टी हित के मुद्दे पे निलंबित हुआ। जी योगेंद्र जी। चले, मैं श्याम जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं विशेष आग्रह पे, और उनसे मैं जरूर जानना चाहूंगा कि ये क्या, किस तरह से इस तरह के मामलों तो क्या बचना चाहिए। लेकिन एक रोचक बात देखिए आज है कि सुर्खियों में दोनों प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक तरफ मदन राठौड़ की वापसी के लिए नामांकन हो रहा था, दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा के सस्पेंशन की कार्रवाई चल रही थी। तो चलिए मैं श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा, कैसे बचा जा सकता है इस तरह की कार्रवाइयों से भी, और इस तरह की हरकत ही कहूंगा मैं तो। देखिए योगेंद्र जी, ये सबसे बड़ा दायित्व होता है कि सदन के नेता और विधानसभा अध्यक्ष को इन चीजों से बचना चाहिए। कई चीजों को लिए बहुत आप आपस में समन्वय करके बातचीत करके मामला सुलझाने के बजाय निलंबित कर, अब निलंबन का रद्द कराने की मांग ज्यादा शुरू हो जाएगी। वो जो मुद्दा है वो डाइल्यूट हो गया, नया मुद्दा बन गया कि भाई प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको किया है, प्रतिपक्ष के उपनेता को किया है, फिर उसके बाद अमीन कागजी को किया है, जाकिर हुसैन को किया है, हाकम अली को किया है, संजय कुमार को किया है। मतलब रफीक खान को इसलिए नहीं लिया है कि वो सचेतक, इसलिए उनको छोड़ा, और प्रतिपक्ष के नेता को छोड़ा, बाकी जो नहीं है उनको लिया है। और रामकेश मीणा को लेने का मतलब है कि आप देखिएगा कि इस तरह की स्थितियां करके, अब देखिएगा जो चीज थी वो मुद्दा कैसे समाप्त हो। अब ये होगा कि इनको कम से कम, अब जैसे हाउस है नहीं 2 दिन, अब ये धरने के अंदर आप बैठ गए तो सही, अब लंबा धरना चल पाएगा नहीं चल पाएगा, होता है कोशिश कि भाई अब निलंबन का समय देखिए किस तरह से करते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर माहौल को अपने आप में ऐसा नहीं बनाओ जिससे कि प्रतिपक्ष भाई अब 3 दिन तक बैठा रहना पड़ेगा, उसके बाद सोची जाएगी। तो अब देखिएगा कई बार धरने चले हैं, वैसे धरने चलने में तो कोई दिक्कत नहीं कि वहां पे व्यवस्थाएं भी करनी पड़ती है, सारी चीजें भी होती है। विपक्ष इतना कमजोर भी नहीं है कि आप उसके खाने की व्यवस्था करो, वो अपनी व्यवस्था अपने तरीके से भी कर लेता है, जो कि शिष्टाचारता के नाते बाकायदा पहले भी भैरू सिंह जी के टाइम में भी ऐसे होता था। तो आते थे, नेता भी आते थे, उनके सचेतक भी आते थे, मंत्री भी आते थे, वरिष्ठ, ये सब सिलसिला जिस तरह का था, अभी माहौल क्यों ऐसा खराब होता जा रहा है। और छोटी छोटी चीजों को लेकर के जो सुधार, मंत्री को टिप्पणी करने से बचना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं श्याम जी, समय थोड़ा कम है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, किन चीजों से बचना चाहिए कि वजह साफ है। ये एक सुझाव देने के पीछे कि समय जाया होता है, आपका समय खराब होता है, क्योंकि पहले हाउस की बैठकें कम बुलाई जाती हैं। देवनानी कोशिश कर रहे हैं कि 60 दिन की बैठक साल में बुलाएं। सीपी जोशी ने ये तय किया था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्नकाल हो सके, और वो कोशिश भी की उन्होंने। तो ये वापस से धरातल पे विधानसभा की कार्रवाइयां लौट रही हैं। पर अगर ऐसे जो चीजें, इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए, वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन इतना जरूर है कि फ्लोर मैनेजमेंट के मामले में इस बार दोनों ही तरफ से बड़ी गड़बड़ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अनुभव की कमी, अनुभव सारे लोगों में होता है। एक बार जब हाउस में आते, एक सत्र के बाद में दूसरे सत्र में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मैंने यहीं के लोगों को करते हुए देखा है, और अगर नहीं सुधरे तो 10 साल तक भी नहीं कर सकते परफॉर्मेंस, उनका कोई इलाज भी नहीं हो सकता, क्योंकि जनता चुन के भेजती है उन्हें। तो कोशिश करनी चाहिए अपनी परफॉर्मेंस का। बहुत अच्छा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, आपको साबित करना चाहिए कि वाकई जनता की आवाज को मैंने उठाया है, और मैं अपने आप में संतुष्टि महसूस करता हूं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।